चीन ने जमीन पर एक ऐसा डैम बनाया है जिसका वजन और पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि इस चीज ने हमारी जमीन के घूमने की रफ्तार को सुस्त कर दिया और दिन का वक्त हमेशा के लिए थोड़ा सा लंबा हो गया। ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन ये हकीकत है। जो मुल्क साइंस के बुनियादी उसूलों को चैलेंज करके खुद जमीन की रफ्तार बदल सकता है, इसकी बाकी इंजीनियरिंग कैसी होगी? आज हम चीन के इन 5 मंसूबों की बात करेंगे जिन्होंने दुनिया भर के इंजीनियर्स को हैरान कर दिया है। दोस्तों, चीन का एक इलाका है गोइजू। अगर आप कभी वहां की तस्वीरें देखें तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा इलाका बहुत ऊंचे, नुकीले और खतरनाक पहाड़ों से भरा हुआ है। आमतौर पर दुनिया में जहां ऐसे सख्त पहाड़ होते हैं, वहां हुकूमतें कच्ची सड़क बनाने से भी घबराती हैं, क्योंकि जमीन सीधी नहीं होती और लैंड स्लाइडिंग का खतरा हर वक्त सर पर रहता है। लेकिन चीन के इंजीनियर्स ने यहाँ पहाड़ों को काटने के बजाय उनके ऊपर और गहरी खाइयों के दरमियान सड़कों और पुलों का एक ऐसा जाल बिछा दिया है जो देखने में किसी पेचीदा रास्तों जैसा लगता है। इस इलाके के मरकजी शहर गोइयांग में एक इंटरचेंज बनाया गया है जिसकी 5 मुख्तलिफ मंजिलें हैं। जैसे किसी इमारत के फ्लोर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ सड़कों की 5 मंजिलें ऊपर नीचे से गुजर रही हैं। इन 5 मंजिलों में से 20 अलग अलग सड़कें निकलती हैं जो मुख्तलिफ सिमतों में जाती हैं। जब आप इस इंटरचेंज को ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के दरमियान सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ हो। इस रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए सबसे दिलचस्प मसला ये होता है कि अगर कोई ड्राइवर यहाँ गलती से भी गलत मोड़ ले ले तो वो अपने रास्ते से कई किलोमीटर दूर किसी और तरफ निकल जाता है। यहाँ जीपीएस भी अक्सर उलझ जाता है कि गाड़ी आखिर किस मंजिल पर चल रही है, ऊपर वाले पुल पर या इससे नीचे वाली सड़क पर। चीन ने इन मुश्किल और ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें और पुल बना दिए हैं, जहां गाड़ियां और तेज रफ्तार बुलेट ट्रेनें बगैर किसी रुकावट के रोजाना गुजरती हैं और सफर घंटों से कम होकर मिनटों में सिमट गया है। पहाड़ों पर ये सड़कें बनाना तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद चीन के साइंसदानों ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका मकसद तवानाई का मसला हमेशा के लिए हल करना था। उन्होंने हैफाई शहर की एक लेबोरेटरी के अंदर अपना एक मसनूई सूरज तैयार कर लिया। साइंस की जुबान में इस मशीन को ईस्ट कहा जाता है। ये कोई आम मशीन नहीं है। जब इसका बटन ऑन किया जाता है और इसके अंदर हरारत पैदा की जाती है तो ये मसनूई सूरज हमारे असली सूरज के मरकज से भी 7 गुना ज्यादा गर्म हो जाता है। इसके अंदर का दर्जा हरारत 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब यहाँ साइंस और फिजिक्स का एक बहुत बड़ा मसला सामने आता है। दुनिया का उसूल है कि जमीन पर कोई भी धात, लोहा या कोई ऐसा बर्तन मौजूद नहीं है जो 15 करोड़ डिग्री की गर्मी बर्दाश्त कर सके। इतनी ज्यादा हरारत में दुनिया की मजबूत तरीन चीज भी 1 सेकंड से पहले भाप बनकर उड़ जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि चीन ने इस खोलती हुई आग को मशीन के अंदर कैसे संभाला। इसका हल उन्होंने बहुत समझदारी से निकाला। उन्होंने इस आग को किसी धात की दीवार या बर्तन के साथ छूने ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मशीन के अंदर 582 टन वजनी दुनिया का सबसे ताकतवर मैग्नेटिस लगाया। इस मैग्नेटिस की कशिश से मशीन के बीच में एक ऐसा मैग्नेटिसी पिंजरा बन गया जो नजर नहीं आता, लेकिन इसने 15 करोड़ डिग्री की इस आग को हवा में ही लटका दिया। इस तरह वो आग मशीन के अंदर हवा में तैरती रहती है, मगर इसकी दीवारों को छू नहीं सकती। चीन का मकसद इस टेक्नोलॉजी की मदद से मुस्तकबिल में बिजली बनाने का एक ऐसा निजाम तैयार करना है जिससे किसी फजाई आलूदगी के बगैर सस्ती और बहुत ज्यादा बिजली पैदा की जा सके और मुल्क की जरूरत हमेशा के लिए पूरी हो जाए। साइंसदानों के मुताबिक ये मसनूई सूरज सिर्फ गर्मी पैदा नहीं करता, बल्कि ये कुदरत में होने वाले एक अमल की नकल करने की कोशिश है। अगर ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया तो दुनिया को कोयले और तेल की जरूरत बहुत कम रह जाएगी और बिजली भी बहुत सस्ती और ज्यादा मिकदार में मिल सकेगी, जिससे सनतों के काम करने का तरीका बदल जाएगा। ये चीन का एक ऐसा ख्वाब है जो बहुत जल्द हकीकत बन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के दूसरे ममालिक भी तवानाई हासिल करने के नए तरीकों पर काम करने लगेंगे। मसनूई सूरज की हैरान कुन टेक्नोलॉजी के बाद अब बात करते हैं चीन के सूबे हनान के शहर ज़ांगजियाजे की। यहाँ के 2 बहुत ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी खाई थी जिसकी गहराई 1000 फुट से भी ज्यादा है, लेकिन चीन ने यहाँ 430 मीटर लंबा एक ऐसा पुल बना दिया जिसका पूरा फर्श शफाफ शीशे से बना हुआ है। जब आप इस पुल पर कदम रखते हैं
तो आपके पांव के बिल्कुल नीचे 1000 फुट गहरी खाई और जंगल साफ नजर आता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला था, क्योंकि शीशा आमतौर पर एक नाजुक चीज समझी जाती है जो थोड़े से दबाव या टक्कर से टूट जाती है। इतनी ज्यादा बुलंदी पर जहाँ तेज हवाएं चलती हूँ, वहाँ शीशे का पुल बनाना किसी खतरे से कम नहीं था। इस मसले को हल करने के लिए चीन के इंजीनियरों ने मजबूत शीशे के 3 मोटे हिस्से आपस में जोड़कर ऐसे शफाफ पैनल तैयार किए जो आम लोहे और फौलाद से भी ज्यादा मजबूत है और ज्यादा दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं। जब यह पुल बनकर तैयार हुआ तो लोगों को इसकी मजबूती पर यकीन नहीं आ रहा था और लोग इस पर चढ़ने से डर रहे थे। लोगों का डर खत्म करने के लिए चीन ने एक टेस्ट किया। उन्होंने पुल के शीशे पर बड़े बड़े और भारी हथौड़ों से वार किए और इसके बाद फौरन शीशे के बने हुए उसी फर्श के ऊपर से एक भारी गाड़ी चलाकर देखी। शीशे के पैनल पर हथौड़ों के निशान तो आए, मगर वो टूटकर नीचे नहीं गिरा और ना ही इसकी मजबूती में कोई फर्क आया। आज ये पुल दुनिया भर के लोगों की पसंदीदा जगह बन चुका है, जहां हर रोज हजारों लोग इस शीशे के फर्श पर चलने का तजुर्बा करने आते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं चीन के एक और शहर चोंगचिंग की तरफ। ये शहर पहाड़ी जमीन पर बना हुआ है और यहाँ आबादी इतनी ज्यादा है कि नई सड़कें या ट्रेन की पटरियां बिछाने के लिए जमीन बहुत कम पड़ जाती है। जब यहाँ के इंजीनियर शहर में एक तेज रफ्तार मोनोरेल बना रहे थे तो उनके रास्ते में एक 19 मंजिला रिहायशी इमारत थी जिसमें लोग रह रहे थे। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो इस पूरी इमारत को गिरा दिया जाता या फिर ट्रेन के ट्रैक को मोड़कर किसी और लंबी सिमत से ले जाया जाता जिस पर बहुत ज्यादा खर्चा आता। लेकिन उन्होंने तीसरा और सबसे अनोखा रास्ता चुना। उन्होंने इमारत को गिराने के बजाय 6ठी और 8वें मंजिल के दरमियान वाले हिस्से को काट कर वहां से ट्रेन का रास्ता बना दिया। और सिर्फ यही नहीं, इस इमारत के अंदर ही एक बाकायदा रेलवे स्टेशन भी बना दिया। अब रोजाना एक तेज रफ्तार ट्रेन इस 19 मंजिला इमारत के बिल्कुल दरमियान से गुजरती है और लोग इमारत के अंदर बने स्टेशन से ट्रेन में सवार होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब इतनी बड़ी ट्रेन इमारत के अंदर से गुजरेगी तो उसकी आवाज और लर्जिश से इमारत में रहने वाले लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। इस मसले का हल उन्होंने ट्रेन की पटरियों के नीचे और इमारत के सतूनों में खास किस्म का रबड़ और शॉक एब्जॉर्बर्स लगाकर निकाला। इन आलात ने ट्रेन की हलचल और आवाज को इतना कम कर दिया कि जब ट्रेन इमारत के अंदर से गुजरती है तो उसकी आवाज आम वॉशिंग मशीन से भी कम होती है और इमारत में रहने वालों को कोई परेशानी भी नहीं होती। बल्कि इस मंसूबे ने इमारत की अहमियत और मकबूलियत में और भी इजाफा कर दिया है। अब वहां के लोग घर से निकलते ही सीधे ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं और उन्हें ट्रैफिक में वक्त जाया नहीं करना पड़ता। ये मंसूबा इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह जदीद इंजीनियरिंग सिर्फ मसाइल को हल नहीं करती बल्कि रोजमर्रा के रहन सहन को भी बेहद आसान बना देती है। चीन का सबसे बड़ा तिजारती शहर शिंगाई है, जहां चंद साल पहले हुकूमत एक नई और बड़ी सड़क बना रही थी ताकि ट्रैफिक का मसला हल हो सके। लेकिन उस सड़क के बिल्कुल बीच में एक 85 साल पुरानी तारीखी इमारत आ गई जो 5 मंजिला थी और उसका कुल वजन 7000 टन यानी 70 लाख किलोग्राम के करीब था। ये इमारत इतनी तारीखी थी कि हुकूमत उसे गिराना नहीं चाहती थी और सड़क का रास्ता बदलना भी मुमकिन नहीं था। आमतौर पर दुनिया में इमारतें अपनी जगह जमीन पर पक्की होती हैं। अगर किसी इमारत को रास्ते से हटाना हो तो उसे मशीनों या बारूद से गिराकर मलबा उठाना पड़ता है। लेकिन यहाँ इंजीनियर्स ने इमारत को बचाने के लिए उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का फैसला किया, और वो भी बगैर तोड़े या गिराए। उन्होंने बहुत एहतियात से इमारत के नीचे की जमीन खोदी और वहां 432 खास रोबोटिक टांगे और हाइड्रोलिक जैक लगा दिए। ये सब जैक कंप्यूटर से जुड़े हुए थे और एक साथ हरकत कर सकते थे। जब सारा निजाम तैयार हो गया तो कंप्यूटर ने उन 432 रोबोटिक टांगों को चलने का हुक्म दिया। इस 7000 टन वजनी इमारत ने अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने शुरू किए। ये रोबोटिक टांगे एक तरतीब के साथ उठती और आगे बढ़ती जाती, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई भारी वजूद अपने कदमों पर चल रहा हो। ये इमारत किसी दीवार में दरार डाले बगैर अपनी असल जगह से हटकर 62 मीटर दूर एक नई जगह पर पहुंच गई, जहां उसे दोबारा जमीन पर पक्का कर दिया गया। और इस तरह पुरानी जगह पर सड़क ही बन गई और तारीखी इमारत भी महफूज रही। चीन के उन 5 हैरान कुन मंसूबों में से आपको कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा जबरदस्त लगा? कमेंट में लाजमी बताइएगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।